সরকারের নির্দেশে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ওপর মক ড্রিল নিয়ে সিপাহীজলা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জেসওয়ালের সাংবাদিক সম্মেলন বুধবার বেলা দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ জেলা অফিসের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জেসওয়াল এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেন। আকাশে বিমান মহড়ার সময় আম নাগরিকেরা যাতে ভয় না পায় এবং তারা যাতে তাদের সেফ জোনে থেকে নিজেদের রক্ষা করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা করেন। বিকেল 4টায় জেলার বিভিন্ন স্থানে সারা ভারতবর্ষের সাথে সিপাহীজলা জেলা শাসক অফিসেও সাইরেন বাজবে। সমস্ত নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তাছাড়া ওই দিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সুপার বিজয় দেববর্মা, বিএসএফ এর কমান্ডিং অফিসার রাকেশ সিনহা, এনডিআরএফ এর ফার্স্ট ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডেন্ট সঞ্জীব कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट आरी धर्मनगर। आप सभी लोगों को नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट में एक मॉक ड्रिल होने का प्लान है। मॉक ड्रिल टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ सिविल डिफेंस एंड डिसेमिनेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग्स टू पब्लिक एंड कॉमन सिटीजन। अर्थात एयर रेड के समय सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, प्रशासन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वेरियस लाइन डिपार्टमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और पब्लिक के बीच में क्या जागरूकता होनी चाहिए, इस चीज को लेकर एक मॉक ड्रिल आज शाम को 4 बजे सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। 4 लोकेशंस में, एक डीएम ऑफिस में हो रहा है, बाकी 3 सब डिविजन्स में हो रहा है। विशालगढ़ सब डिविजन में, जामपुर जिला सब डिविजन में और सोनामुरा सब डिविजन में साइमल्टेनियसली starting from 4 o'clock till 6:30 p.m. Similar kind of mock drill is being conducted across the country in various districts. इसमें पार्टिसिपेशन होगा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, आपदा मित्र, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑफिशियल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और कंट्रोल रूम्स का भी इसमें मॉक ड्रिल होगा कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक डिसेमिनेट करना है, इसका भी मॉक ड्रिल होगा। इसको लेकर कोऑर्डिनेशन मीटिंग कल स्टेट के थ्रू, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सभी डीएम एंड कलेक्टर्स का कल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ और आज 11 बजे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ विथ ऑल द लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड दी सब डिविजन्स। इसका सीक्वेंस क्या होगा वो मैं बताता हूँ। शाम को 4 बजे एक वार्निंग रिसीव होगी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से वो डिफरेंट कंट्रोल रूम्स, सभी सब डिवीजन में हमारे कंट्रोल रूम है, वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगा। और साथ ही साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं वेरियस लाइन डिपार्टमेंट्स के, हेल्थ डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उनको ये इंफॉर्मेशन जाएगा। और इंफॉर्मेशन के अनुसार 2 मिनट तक एक रेड वार्निंग होती है जिसको एक्शन वार्निंग बोलते हैं। 2 मिनट तक ये सायरन के माध्यम से, जहां पे सायरन नहीं है वहां पे फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर के माध्यम से 2 मिनट तक सायरन बजेगा, रेड सिग्नल होगा जिसमें। और उसके बाद से 4 बजे से लेकर 4:20 तक सभी पब्लिक लोगों से ड्रिल के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से उनको सेफ लोकेशंस में अपने आप को रखना है इन केस ऑफ एनी एयर रेड्स। 4:20 पे ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा सायरन के माध्यम से, और यदि सायरन नहीं है तो फिर फायर ब्रिगेड के टेंडर्स के माध्यम से। और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, ग्रीन सिग्नल इसका मतलब है कि एयर रेड खत्म होगी। 4:20 से लेके 5:30 तक 70 मिनट तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे, जिसमें जो लोग चोटिल हुए हैं उनको दे विल बी रेफर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। फायर फाइटिंग, लोकल फायर जहां भी होगा उसको कंट्रोल में किया जाएगा। ऑपरेशन ऑफ रिलीफ कैंप्स, एसेंशियल सर्विसेज का रिपेयर, पावर डिपार्टमेंट अपने लाइंस की रिपेयर करेगी, पीडब्ल्यूडी अपने रोड्स का रिपेयर करेगा, आरडी डिपार्टमेंट अपने रोड्स का रिपेयर करेगा। डैमेज असेसमेंट होगा और डेब्रिस क्लियरेंस, मतलब जो साइट्स पे जो भी डेब्रिस होती है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद 5:30 बजे फिर से एक क्रैश ब्लैकआउट होगा। क्रैश ब्लैकआउट के समय
पावर डिपार्टमेंट 5:30 से लेके 5:40 तक जितने भी पावर सप्लाईज हैं उनको कट करेगा एज अ पार्ट ऑफ मॉक ड्रिल, except for the emergency services like the health services. और सारे रेजिडेंट्स और ऑफिशियल्स को भी इस तरीके की जानकारी दी जाएगी मॉक ड्रिल के माध्यम से कि उस समय उन लोगों के अपने अपने लाइट्स इमीडिएटली स्विच ऑफ कर देने हैं टिल द नेक्स्ट सिग्नल, और कवर ले लेना है सेफ लोकेशन में। उसके बाद 5:30 से लेके 6:30 बजे तक सेम ऑपरेशंस होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेफरल ऑफ द इंजर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल्स, डेब्रिस क्लियरेंस, डैमेज असेसमेंट, फायर फाइटिंग। और 6:30 बजे फिर से एक डीब्रीफिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद एक मीडिया ब्रीफिंग होगी। तो आप लोगों का इसमें सहयोग लगेगा। आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों में ये सचेतना, सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि इस प्रकार के ड्रिल्स में क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। इस प्रकार के ड्रिल्स नॉर्मली नहीं होते, बहुत दिनों के बाद हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसमें हम लोगों की कॉमन पब्लिक को पता रहे कि कैसे उसमें उसको डील करना है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की जो सिचुएशंस होते हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, वो लोकल पब्लिक ही होती है। हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, आपदा मित्र होते हैं। थैंक यू। एक मॉक ड्रिल होने का प्लान है। मॉक ड्रिल टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ सिविल डिफेंस एंड डिसेमिनेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग्स टू पब्लिक एंड कॉमन सिटीजन। अर्थात एयर रेड के समय सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, प्रशासन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वेरियस लाइन डिपार्टमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और पब्लिक के बीच में क्या जागरूकता होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर एक मॉक ड्रिल आज शाम को 4 बजे सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। 4 लोकेशंस में, एक डीएम ऑफिस में हो रहा है, बाकी 3 सब डिविजन्स में हो रहा है। विशालगढ़ सब डिवीजन में, जामपुर जिला सब डिवीजन में और सोनामुड़ा सब डिवीजन में simultaneously, starting from 4 o'clock till 6:30 p.m. Similar kind of mock drill is being conducted across the country in various districts. इसमें पार्टिसिपेशन होगा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, आपदा मित्र, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑफिशियल्स, SDRF, NDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, और कंट्रोल रूम्स का भी इसमें मॉक ड्रिल होगा कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक डिसेमिनेट करना है, इसका भी मॉक ड्रिल होगा। इसको लेकर कोऑर्डिनेशन मीटिंग कल स्टेट के थ्रू, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सभी डीएम एंड कलेक्टर्स का कल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ, और आज 11 बजे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ विथ ऑल द लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड दी सब डिविजन्स। इसका सीक्वेंस क्या होगा वो मैं बताता हूँ। शाम को 4 बजे एक वार्निंग रिसीव होगी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से वो डिफरेंट कंट्रोल रूम्स, सभी सब डिवीजन में हमारे कंट्रोल रूम है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगा। और साथ ही साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं वेरियस लाइन डिपार्टमेंट्स के, हेल्थ डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उनको ये होती है जिसको एक्शन वार्निंग बोलते हैं। 2 मिनट तक ये सायरन के माध्यम से, जहाँ पे सायरन नहीं है वहाँ पे फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर के माध्यम से 2 मिनट तक सायरन बजेगा, रेड सिग्नल होगा जिसमें, और उसके बाद से 4 बजे से लेकर 4:20 तक सभी पब्लिक लोगों से ड्रिल के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से उनको सेफ लोकेशंस में अपने आप को रखना है इन केस ऑफ एनी एयर रेड्स। 4:20 पे ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा सायरन के माध्यम से, और यदि सायरन नहीं है तो फिर फायर ब्रिगेड के टेंडर्स के माध्यम से। और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, ग्रीन सिग्नल इसका मतलब है कि एयर रेड खत्म होगी। 4:20 से लेके 5:30 तक 70 मिनट तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे, जिसमें जो लोग चोटिल हुए हैं उनको दे विल बी रेफर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। फायर फाइटिंग, लोकल फायर जहाँ भी होगा उसको
कंट्रोल में किया जाएगा। ऑपरेशन ऑफ रिलीफ कैंप्स, एसेंशियल सर्विसेज का रिपेयर, पावर डिपार्टमेंट अपने लाइंस की रिपेयर करेगी, पीडब्ल्यूडी अपने रोड्स का रिपेयर करेगा, आरडी डिपार्टमेंट अपने रोड्स का रिपेयर करेगा। डैमेज असेसमेंट होगा और डेब्रिस क्लियरेंस, मतलब जो साइट्स पे जो भी डेब्रिस होती है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद 5:30 बजे फिर से एक क्रैश ब्लैकआउट होगा। क्रैश ब्लैकआउट के समय पावर डिपार्टमेंट 5:30 से लेके 5:40 तक जितने भी पावर सप्लाईज हैं उनको कट करेगा एज अ पार्ट ऑफ मॉक ड्रिल, एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक द हेल्थ सर्विसेज। और सारे रेजिडेंट्स और ऑफिशियल्स को भी इस तरीके की जानकारी दी जाएगी मॉक ड्रिल के माध्यम से कि उस समय उन लोगों के अपने अपने लाइट्स इमीडिएटली स्विच ऑफ कर देना है टिल द नेक्स्ट सिग्नल, और कवर ले लेना है सेफ लोकेशन में। उसके बाद 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक सेम ऑपरेशंस होंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेफरल ऑफ द इंजर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, डेब्रिस क्लियरेंस, डैमेज असेसमेंट, फायर फाइटिंग। और 6:30 बजे फिर से एक डी ब्रीफिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद एक मीडिया ब्रीफिंग होगी। तो आप लोगों का इसमें सहयोग लगेगा। आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों में ये सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि इस प्रकार के ड्रिल्स में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इस प्रकार के ड्रिल्स नॉर्मली नहीं होते, बहुत दिनों के बाद हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम लोगों की कॉमन पब्लिक को पता रहे कि कैसे उसमें उसको डील करना है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की जो सिचुएशंस होते हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो लोकल पब्लिक ही होती है, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, आपदा मित्र होते हैं।